बिहार के एक गरीब किसानों की कहानी। सन 1917 ईस्वी की बात है। इस समय भारत देश पर अंग्रेजों का शासन था। बिहार में एक स्थान है जिसका नाम चंपारण है। यहाँ पर नील की खेती अच्छी होती थी, तो अंग्रेज इस बात का फायदा उठाना चाहते थे और किसानों को लालच देकर एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करवा लिया था। यह नियम यह था कि प्रत्येक चंपारण के किसानों को अपने जमीन का 3/20 भाग पर नील की खेती करना ही करना है। इस प्रथा को 3 कठिया नाम दिया गया और जो किसान इस प्रथा को नहीं मानता था उसे सालाना हर्जाना देना पड़ता था, जिससे वहाँ के अमीर तो इस हर्जाने को भरकर इस प्रथा से बाहर हो जाते थे, पर गरीब किसान इस प्रथा को मानना के लिए मजबूर था, जिससे वहाँ के स्थानीय किसान जो कि गरीब था उसे भरपेट भोजन तक नसीब नहीं हो पाता था। और जो किसान नील की खेती कर तो लेते थे, पर उनका नील का जो दाम था वह अंग्रेज ही डिसाइड करते थे, जिससे उनको उनके नील की जो रकम मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिल पाता था, जिससे वह चंपारण के किसान बहुत ही नाराज रहते थे। उस किसानों में से एक ऐसा किसान हुआ जो इस प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण लिया। उसका नाम राजकुमार शुक्ल था। उन्होंने सोचा कि मैं इस नियम को हटाने के लिए क्या उपाय करूं। तभी उनको यह पता चला कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आने वाले हैं, जो कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने ऐसे ही नियम को आंदोलन के माध्यम से खत्म कर दिए थे। महात्मा गांधी गुजरात से बनारस जाने वाले थे, तो रामकुमार शुक्ल ने बनारस के लिए चल दिए ताकि उनको बनारस से चंपारण लाया जा सके। तभी बनारस जाकर उन्होंने महात्मा गांधी से बात करनी चाही, पर महात्मा गांधी ने उन्हें ध्यान नहीं दिया और बात करने से मना कर दिया। महात्मा गांधी को बनारस से कोलकाता जाने के लिए आमंत्रण मिला, जिसके फलस्वरूप महात्मा गांधी ने कोलकाता जाने के लिए तैयार हो गए और चले गए। तो पीछे पीछे राजकुमार शुक्ल ने भी कोलकाता चले गए। वहां जाकर जब गांधी जी से मिलने के लिए आग्रह किया तो गांधी जी उन्हें देखकर चौंक गए, क्योंकि वह बनारस में उनसे मिलने के लिए इनकार कर दिए थे, जिसके फलस्वरूप रामकुमार शुक्ल ने उनके पीछे पीछे कोलकाता तक आ गए थे। जिससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उनसे कहा, कहो क्या कहना चाहते हो। तो राजकुमार शुक्ल ने कहा कि प्लीज हमारे यहाँ चलिए चंपारण में, वहाँ किसानों को बहुत अत्याचार हो रहा है, आप एक बार जरूर चलकर देखिए। अंग्रेजों को द्वारा वहाँ नील की खेती कराया जा रहा है जबरदस्ती। जिससे वह प्रभावित होकर चंपारण आ और देखे कि यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा किसानों पर अधिक अत्याचार हो रहा था। तभी किसानों को गांधी जी ने एकत्र किया और एक आंदोलन शांतिपूर्ण स्थापित कर दिए। यह आंदोलन कुछ दिन तक चला और इस आंदोलन में गांधी जी सफल हुए। यह आंदोलन चंपारण का आंदोलन हुआ, जो 1917 में सफल हुआ। प्रथम आंदोलन जो गांधी जी ने अपने जीवन में भारत में सफल कराए। इससे प्रभावित होकर गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी।